हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी मैं सुबह उठकर सीधा छत पे आई हूँ ताकि सुबह का व्यू देख सकूँ और मेरे पीछे पीछे फेसबुक भी आ चुका है। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ मेरे घर से, मेरे ससुराल से सुबह का व्यू। तो मम्मी ने ना छत पर भी एक दो पौधे लगाए थे, जैसे बोगनवेलिया हो गया, गुड़हल का हो गया, ये सब पौधे लगाए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी टाइम हुआ है, अभी कितना टाइम हुआ था, 6 बज गया था। तो अभी 6 बजे का जो व्यू है हम लोग का घर से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और हमारे घर के आगे स्कूल है, मैंने आप सबको कल का व्लॉग में भी बताया था। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है। तो ये है मेरा ससुराल का व्यू सुबह सुबह का। उसके बाद मैं चली गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया था और अभी मैं वेट कर रही हूँ कब गर्म होगा। उसके बाद व्यू, अभी मेरा बेटा सो रहा था तो मैं सोच रही थी मेरे बेटा जब तक सोता रहेगा तब तक मैं सारा काम कर लूँगी, क्योंकि अभी तो ससुराल में हूँ गाइस, बहू हूँ, तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ सुबह जब बच्चा सोता रहे तब मैं जल्दी जल्दी जितना भी हो सके वो काम कर लूँ। और उसके बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद जाके मैंने नहाया सबसे पहले तो, क्योंकि अभी सुबह बिना नहाए हम लोग किचन में नहीं जाते। अभी मैं अकेली होती हूँ या मायके में होती हूँ तो 10-11 बजे मैं नहाती हूँ, लेकिन अभी मैं ससुराल में हूँ और किचन में जाने से पहले हमें नहाना पड़ता है। तो मैंने नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं यहाँ पे मेरा स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर अभी मेरा स्किन इतना ज़्यादा मतलब डल हो गया है, पता नहीं क्यों। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो मैंने सुबह जो नाइटी पहना था मैंने वही गर्म नाइटी पहन लिया, क्योंकि मैं सुबह ही पहना था उठ के, थोड़ा ठंडी ठंडी लग रही थी इसीलिए। तो बस सुबह पहना था, इसलिए मैंने सोचा अभी नहा के भी यही पहन लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठंडी बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रही थी। अभी मेरा बच्चा छोटा है, तब मुझे ठंडी लगेगी तो उसको भी ठंडी लगेगी, इसीलिए मुझे पहनना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेरा स्किन केयर हो चुका है और इतने में ही मेरा बेटा भी उठ गया है। अभी बच्चे के साथ काम करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मम्मी सुबह सुबह आ गई थी उसको देखने के लिए, और मेरी ननद भी आ गई थी, मेरी मामा ससुर की बेटी है, वो मेरे बेटे को मिलने आ गई थी। क्योंकि मैं कल ही आई थी, उनको पता था, लेकिन उनके घर में भी कुछ काम चल रहा है तो इसीलिए सुबह सुबह इसको देखने आ गई। और मैं उनको वीडियो करी थी तो वो इतना ज़्यादा शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों। और मम्मी को देखिए, मतलब नाती कब उठेगा बोल के वो वेट करके बैठी हुई थी। मुझे कितना बार पूछा कि कब उठेगा कब उठेगा। ऐसे तो ये 8 बजे उठता है गाइस, लेकिन आज तो 6 बजे ही उठ गया। तो म काम गर्छु ल ल ल काम गर्छु ल, तिमी खेल ल ल है ये ये ये। तो फिर गाइस यहाँ पे ना मैं काम कर रही थी। काम मतलब मेरे बेटे का कुछ कपड़े वगैरह थे उसको धोने थे, तो मैंने मशीन में डाला हुआ था और मेरा बेटा उधर खेल रहा था तो मैं उसको भी देख रही थी। और मशीन में जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सारा मैं धो भी रही थी। मेरा तो इतना कपड़ा नहीं था, लेकिन बच्चों का रोज़ ही कपड़ा हो ही जाता है और मैं रोज़ ही 2-3 दिन में 2 बार तो कपड़े उसके चेंज कर ही लेती हूँ, तो इसीलिए बहुत ही हो जाता है। तो उसको मैंने धोया। उसके बाद फिर मेरे बेटे को मिलने आए उसके परदादा, दादा का मतलब दादाजी तो मेरे ससुर जी हुए, तो ये है परदादा। तो परदादा उसको मिलने आ गए थे। इतनी खुशी, देखिए इतनी खुशी। उन्होंने बोला कि पर नाती मैंने देखा, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे बोल रहे थे बेचारे। उसके बाद फिर दादाजी उधर बैठे हुए थे, मैं इधर आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और पापा सुबह में उठने से पहले ही पापा घर भी पोछा लगा दिया पापा ने। उसके बाद पूजा भी कर लिया। उसके बाद पापा ने सब्जी भी बना लिया और आटा गूँथ के भी रखा हुआ था, क्योंकि अभी मैं बच्चे के साथ में इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। वो रोता है तो उसको पकड़ने के लिए जाना पड़ता है और मम्मी के साथ वो मानता भी नहीं है। तो पापा ही रोटी बनाने वाले थे, तो फिर मैंने बोला नहीं, अभी वो मम्मी के साथ खेल रहा था तो मैंने सोचा चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी। उसके बाद फिर मैं चली गई सीधा छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। यहाँ पे इतना अच्छा धूप है ना गाइस, हिमाचल में इतनी ठंडी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था उसके बाद तो उसके टोपी, उसके बाद सॉक्स वगैरह कभी खुले नहीं। यहाँ पे दिन में इतना गर्मी होती है ना, उसको टोपी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती सच में। यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा है। यहाँ का असम का जैसा कहीं नहीं हो सकता, मतलब
आप जहाँ पे पले बड़े हो, जहाँ पैदा हुए हो ना, उससे बढ़कर कहीं और हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आसामी बेस्ट है, लेकिन हम यहीं पे पले बड़े हैं ना, इसीलिए मुझे हमें बेस्ट लगता है। उसके बाद थोड़ा-सा मैं काम करने आ गई। ये कढ़ाई वगैरह ना बहुत गंदा हो चुका था, जब मैं आई थी तभी मैंने देखा था, लेकिन मुझे ऐसा था कि कब बच्चा सोएगा उसके बाद मैं ये करूँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और पापा खाना बना रहे थे। और आप सबको तो पता ही है, जब जेंट्स लोग खाना बनाते हैं तो इतना ज़्यादा कहाँ कर पाते हैं ना। खाना बना लिया वही सबसे बड़ी बात है। तो मम्मी अभी ये सब नहीं कर पाती है, उनके उतना ताकत मतलब इतना वो हैवी नहीं है, इसीलिए। तो मैंने सारा साफ़ कर लिया। उसके बाद आगे मैं अपने कमरे में जितने भी मेरे बच्चे का कपड़े वगैरह है सारा मैं कबर्ड में रखूँगी बोल के आ गई, क्योंकि ट्रॉली में ऐसे ही पड़ा हुआ था और मेरा बेटा सोया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो वो सोया हुआ है तो मैं अपना काम कर ही लेती हूँ, नहीं तो वो जब उठेगा कुछ करने देगा नहीं। तो उसका जितना भी कपड़े वगैरह था मैं सारा फ़ोल्ड करके उसमें जो कबर्ड है कबर्ड में रख रही थी। जब कहीं जाऊँगी तो फिर निकाल के फिर डाल के लेके जाऊँगी। और आप सब मेरे बैकग्राउंड में मेरे बच्चा का आवाज़ तो सुन ही रहे। आजकल वॉइस ओवर करते टाइम ना वो कभी बात करता है, कभी रोता है, ऐसा ही होता है। अभी क्या करें, बच्चे के साथ ऐसे ही मैनेज करना ही पड़ता है। तो जितने भी उसके रोज़ पहनने वाले कपड़े हैं ना वो मैंने इधर ही रख दिया, और जो भी नए-नए कपड़े वगैरह थे वो मैंने कबर्ड में रख दिया। ओह गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अभी मैं इसको लेके घूम ही रही हूँ, क्योंकि ये खाना बनाना मुझे नहीं दे रहा है। ये सोच रहा है कि बस मुझे घुमाओ घुमाओ घुमाओ। तो अभी मम्मी खाना बना रही है, मैं इसको घुमा रही हूँ। देखो कैसा दिन आ गया। सास खाना बना रही है और मैं इसको, ये महाशय को घुमा रही हूँ। तो ये अभी सोया था सुबह और अभी नहीं सो रहा है, इतना सुला रही हूँ नहीं सो रहा है। तो खाना खाने का टाइम तो नहीं हुआ है, होने ही वाला है। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ हमारा बाहर का कैसा है, फूल वगैरह मम्मी ने कैसा लगाया है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे इतना अच्छा फूल खिला हुआ है ना, मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बतख दिखाती हूँ। हम लोग के घर में बतख भी है गाइस। इनको ना पापा सुबह ही छोड़ देते हैं, तो ये लोग दिन भर पानी में खेल कर आ जाते हैं। बस इन लोग को भूख लगती है तो फिर खाना खा के फिर चले जाते हैं। उसके बाद ये देखिए भाई, गोदावरी इतनी अच्छे से इसमें कली आई है ना, ये जब एक साथ खिलेंगी इतना अच्छा लगेगा। आप सबको भी मैं दिखाऊंगी। और मैं क्या सोच रही हूँ पता है, हिमाचल में जितना भी मैंने फूल पौधे लगाए थे वो तो सारे मुरझा गए, कोई पानी देने वाला है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ जब मैं जाऊँगी तब ये सारा जितने भी पौधे हैं इनकी कटिंग, इनकी फूली लेकर जाऊँगी, फिर वहाँ पे लगाऊँगी। बहुत अच्छा लगेगा। और ये जब खिलेगा ना गाइस, सच में मैं आप सबको बता रही हूँ इतना सुंदर लगेगा, इतना सुंदर लगेगा। अभी भी बहुत सारा फूल खिला हुआ ही है। और ये देखिए मेरीगोल्ड इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी खाना खाने का टाइम भी हो चुका है हमारा। गाइस खाना आज मम्मी ने बनाया है, बीन्स और ये बनाना फ्लावर, दाल, चावल, और ये मेरे गोलू मोलू सोता नहीं है, मेरे खाने का टाइम में उठता है ये जब भी। तो गाइस अभी होने वाला है शाम, और मम्मी गए हैं इवनिंग वॉक के लिए, और पापा यहाँ पे फूलों पे पानी दे रहे। यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रहा है ना, तो रोज़ ही फूलों में पानी देना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में धूप बहुत ज़्यादा ही होता है, गर्मी हो जाती है मतलब, तो फूलों में पानी तो देना पड़ता है। तो यहाँ पे पापा फूलों में पानी दे रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि बेटा सोया हुआ था ना, तो उसको देख रही थी मैं। हम लोग को बोलते कि सोया हुआ बच्चे मतलब बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई होना चाहिए उसके पास। तो इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ पे बैठी हुई थी, तो पापा पानी डाले थे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाती हूँ। तो पापा जो हमारे पापा है ना, वो कोई काम ऐसा नहीं है कि औरत करना चाहिए या ये मेरा काम है या ये लेडीज़ का काम है, ऐसा नहीं है। पापा सब कुछ ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ये करो मैं ये नहीं करूँगा, ये तो लेडीज़ों का काम है, ऐसा नहीं है। वो खाना बनाने से लेकर सब्जी लगाने से लेकर फूलों में पानी देने तक सब कुछ करते हैं। शाम हो चुका है और यहाँ पे पूजा भी हो चुका है हमारा, पापा ने पूजा भी कर लिया है। तो अभी मेरा बेटा सो रहा है, मम्मी गए हैं इवनिंग वॉक के लिए, और ये रहा हमारा फेसबुक। तो आज का दिन ऐसे ही गया दिन भर। और सच में बताओ, सच एक बात बताओ गाइस, जब हस्बैंड ना हो ना, तो अब ससुराल में रहने का मन नहीं करता, सच में नहीं रहने का मन करता है। जब मैं उनके साथ नहीं जाती थी तब भी मुझे रहने का मन नहीं कर रहा है। अभी मैं आई हूँ कुछ दिनों के लिए हस्बैंड के बिना, तभी भी मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है। तो क्या करें, मत नबुक ये ना गाइस
ये बाहर लोग ऐसे गेट मतलब रास्ते में चलते ना, तभी भी ये उन पर भौंकता है। तो मेरा बेटा उठ जाता है, चुपचाप बैठ, चुपचाप। तो क्या बोल रही थी, हाँ, हस्बैंड के बिना मन नहीं लगता, सच में मन नहीं लगता। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी मेरे बेटे के साथ व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा ही मतलब रिस्क वो हो गया है। एक होता है ना कि नहीं मुझे अभी बनाना है व्लॉग, ऐसे मन में आता है, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाता है कि बेटे को देखूँ या व्लॉग बनाऊँ। हाय हाय, बीच बीच में तो कितना कुछ कुछ क्लिप तो लेना भूल भी जाती हूँ। तो तभी भी मैं आप सबके लिए दे रही हूँ व्लॉग, और आप सब आसाम का व्लॉग बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रही हो, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का व्लॉग इतना ही था, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा गाइस। और प्लीज़ अभी इतना ज़्यादा व्यू कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बीच में व्लॉग नहीं दिया था इसीलिए ना, तभी। लेकिन अभी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो गाइस आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर, और प्रीवियस व्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा। और मुझे इससे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।